नमस्कार। हमारे ग्रुप का नाम ग्राम से जैविक समूह बाग है और यह तहसील कसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और हमारे ग्रुप में 10 मेंबर हैं जो कि 1 साल से जैविक कृषि कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती आप क्यों करते हैं? ऑर्गेनिक खेती हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो है रसायन डाल के जो है अपने खेतों के जो इसमें जो यूजफुल बैक्टीरियाज है वो हमने जो है रसायन डाल के जो है ख़त्म कर दिए है। तो इसलिए हम जो है ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। अभी मिट्टी में कैसे क्या डालते हैं? मिट्टी में हम जैसे अभी बुआई का टाइम चल रहा है, हम जो है इसमें बीन की बुआई कर रहे हैं। तो मिट्टी में हमने अभी ये गोबर डाला है और इसमें जो इसके बाद जब हम बीज बोएंगे तो उसके बाद हम जो है कंपोस्ट डालेंगे या जैविक उर्वरक डालेंगे। क्या फ़ायदा होगा इसमें, मतलब जीवामृत या गोबर डाल के? क्योंकि जीवामृत में असंख्य प्रकार के जीवाणु होते हैं जो कि पौधों को जो है पोटाश और ये सभी देते हैं, जिससे जो है मिट्टी जो है बुरबुरी रहती है। खेती करते हैं उसमें आप खेतों में क्या क्या डालते हैं? सबसे पहले हम जीवामृत, बीजामृत और पंचगव्य डालते हैं। तो जीवामृत आप खुद बनाते हैं? हाँ जी। कैसे बनाते हैं जीवामृत? सबसे पहले हम ड्रम में 200 लीटर पानी और 10 किलो गोबर, 5 किलो गौमूत्र और 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, पीपल पेड़ के नीचे वाली मिट्टी, फिर उसको 10 बार घुमाकर सुबह शाम फिर 10-15 दिन में ये तैयार हो जाता है। फिर हम खेतों में ले जाते हैं, जैसे कि सब्जियाँ, इसकी खुदाई करनी, उससे पहले हम छिड़काव करते हैं और जब सब्जी में तैयार होते हैं उससे पहले छिड़काव। क्या आप बता सकते हैं कि जीवामृत के फ़ायदे क्या क्या हैं? जीवामृत के फायदे ये है, जैसे कि हम सब्जियाँ देती हैं, पनीरी देते हैं। पनीरी हमारे एक जीवाणु होती है, उसको बोलते हैं हम केंचुआ, और एक गाड़ी होती है। जो हमारा केंचुआ है वो खाद बनाने के लिए मतलब मिट्टी को बुरी करती है। जो गाड़ी होती है और जो हमारी सब्जी होती है नीचे वाली जो तना होता है, जड़ होती है, और जो गाड़ी होती है उसको खा लेती है। जो हम सोचते हैं मैंने पनीरी हमारी ठीक चली हुई है, तो ऐसा नीचे से देखते हैं कि पौधा का जड़ है वो खत्म हो जाता है। अच्छा। तो धीरे धीरे वो पत्ता जो पौधा है वो सूखने लगता है धीरे धीरे। फिर इसके लिए हमने जीवामृत का प्रयोग किया है। जीवामृत कैसे बनाते हैं और कैसा छिड़काव करते हैं। फिर इसके बाद जीवामृत हम उसमें डालें, ये देखते हैं अच्छा ये है, ये मतलब ये गुजा उससे अच्छा हो जाता है। उससे अच्छा हो जाता है। जीवामृत का रिजल्ट बिल्कुल 100% पक्का है। और खेती में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। दिक्कत तो आती है, सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की होती है। आसमान से बारिश प्रॉपर्ली होती नहीं है, हो जाती है तो कभी क्रॉप नष्ट हो जाती है उससे। अब जब फसल तैयार हो जाती है तो मार्केट की ज़्यादा समस्या, कहाँ ले जानी, ये है सबसे बड़ी समस्या। हाँ, तो कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी बिल्कुल ही कम होती है, तो पानी की समस्या तो वैसे बहुत ज़्यादा होती है। और जितना आप बनाते हैं सब बिक जाता है कि उसमें भी दिक्कत आती है? दिक्कत आती है, ले जाना कहाँ ले जाना, ये कभी स्टोर बंद होते हैं। 1-2 स्टोर है हमारे यहाँ मार्केट में, वो भी कभी बंद हो जाते हैं। सबकी फसलें तैयार हो जाती है, कहाँ ले जानी ऐसे। कभी 2 रुपये किलो लगता है, कभी 1 रुपये किलो लगता है। तो आपको जितना दाम चाहिए रहता है उतना हमेशा मिलता है? उतना नहीं मिलता है, जितनी फसल तैयार होती है उस हिसाब से नहीं मिलता है मार्केट में, उस हिसाब से वैल्यू नहीं होती है। फिर कहाँ ले जानी ऐसी समस्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फसल सड़ जाती है खेत में। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए? ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को हमारे बारे में सोचना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे बाजार तक जुड़े, हमारा भी थोड़ा ये हो जाए, हमें अच्छे दाम मिले। अगर किसान बड़ी मुश्किलों से फसलों को तैयार करता है तो उनको एक अच्छा बाज़ार और अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि किसानों को अच्छे से अच्छे बाज़ार के साथ जोड़ा जाए।